ओके, सो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में एक और हम केस लेते हैं। ये देखिए, विल टेक अप वन मोर केस एंड दैट विल बी BTR। 1 minute। ओके, कैन ये नजर आ रहा है आप लोगों को? BTR when only date of birth is known। Okay, only date of birth is known। Steps to be followed when only date and place known। Okay, date and place known। Note down RPs at the time and place of judgment। ये तो invariably in all whichever BTR आपको सबसे पहले RPs नोट डाउन करना है, तो RPs हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। Fix up the star lord and sub lord for moon for the given date by opening the ephemeris, जैसे हमने अभी पीछे किया, and using RPs to fix up the state। नंबर 2 क्या है? RPs नोट कर लिया। Fix up the star lord and sub lord for moon for the given date by opening the ephemeris and using RPs to fix up the same। After this is done, your space for maneuvering is narrowed to a few hours, as you now have a range of time gap of a few hours when moon would have been in that star and sub। This is your time range using which you have to now fix up। Create a chart for the average time of the time range obtained। Okay, create a chart। Use the same RPs once again to fix up the ascendant, star lord, sublord and sub-sublord। This is a case where only the date of birth से मतलब है कि ईयर भी मालूम था, ये 17/12/1952 डेट ऑफ बर्थ इनको मालूम था, एंड प्लेस ऑफ बर्थ न्यू दिल्ली पता था। ये हमारे कलीग का ही था व्हेन आई वाज पोस्टेड इन मुरादाबाद। ये उस समय का है ये। So the data given was 17/12/1952 and place of birth New Delhi was known to the native। Time nahi pata। BTR was done on 31/1/1995 at 9:30 p.m. at Muradabad। RPs were as under। RPs देखिए, ये नीचे जब हमने किया तो हमारे पास क्या क्या है? डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है, डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ है। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ इज एब्सोल्युटली, प्लेस ऑफ बर्थ होना अनिवार्य है। मतलब दैट इज, प्लेस ऑफ बर्थ को हम नहीं प्लेस कर सकते, वो है नहीं, वो कहीं भी नहीं। प्लेस ऑफ बर्थ हैज टू बी नोन, ओनली देन यू कैन डू अ BTR। ओके, 17/12/1952 and place of birth New Delhi was known to the native। The BTR was done on 3/1/1995 at 9:30 p.m. मुरादाबाद। रूलिंग प्लैनेट्स are as under। ये रूलिंग प्लैनेट्स है। ओके, तो ये सबसे पहले क्या करेंगे हम? फिक्सिंग अप मून, स्टार लॉर्ड एंड सब लॉर्ड। कैसे करेंगे? उस दिन का एफेमेरिस खोलेंगे। एज पर एफेमेरिस फॉर 17/12/1952। ओके, मून हमें पता है 17/12/1952 का हमने एफेमेरिस खोल लिया। मून ट्रांजिटेड थ्रू 2 नक्षत्रास। उस दिन आप देखिएगा, आप खोल लीजिएगा, मैं वो नहीं कर रहा हूं बिकॉज नाउ बाय दिस टाइम यू ऑल हैव एन आइडिया ऑफ हाउ टू track through the ephemeris or that time or that lagna moving and moon moving feature। On that particular day, moon transited through 2 nakshatras on 17/12/1952, that is Mercury's and Ketu's nakshatras। Okay, however, Mercury is not an RP। Mercury is not an RP। Okay, so Ketu, the strongest of RP, was selected as the star lord of moon। एज द स्टार लॉर्ड ऑफ मून। ये आप लोग खोल करके एफएमएरएस से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फ्रॉम 4:28 AM when moon entered Ketu star, it transited through various subs
but out of the RPs, it transited the second strongest RP, that is the sun, between 9:15 a.m. and 10:48 a.m. on that day. तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया मून उस दिन, उस पर्टिकुलर दिन कौन कौन से नक्षत्र को क्रॉस किया मून ने, उस पर्टिकुलर दिन कौन कौन से नक्षत्र को मून ने क्रॉस किया। तो उसमें से हमको रूलिंग प्लैनेट से मैच करके, जो सेंसिटिव पॉइंट्स हम बोलते हैं, या रूलिंग प्लैनेट से मैच करके हमें वी हैव टू पिक आउट द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू नक्षत्रास विच मून ट्रांजिटेड। मून ने दो नक्षत्रों को क्रॉस किया, उसमें से जो ज्यादा मजबूत नक्षत्र है, जो कि हमारे स्ट्रॉन्गर आरपी से मैच करता है, उसको हमको सेलेक्ट करना है। तो हमने कौन सा सेलेक्ट किया? केतु का हमने नक्षत्र सेलेक्ट किया। केतु नक्षत्र को मून ने कब ट्रांजिट किया? 9:15 AM, बिटवीन 9:15 AM एंड 10:48 AM, स्ट्रॉन्गेस्ट आरपी। वेरियस सब, सॉरी, ये सब की बात हो रही है। मून का तो हमने ये फ्रॉम 4:28 AM व्हेन मून एंटर्ड केतु स्टार, ठीक है, इट ट्रांजिटेड थ्रू वेरियस सबs, बट आउट ऑफ द आरपीज इट ट्रांजिटेड द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट आरपी, दैट इज सन, बिटवीन 9:15, 9:15 सुबह से लेकर के 10:12 तक। सन के सन सन को उसने ट्रांजिट किया। तो सन हमारा क्या हो गया? नक्षत्र के बाद क्या देखना होता है हमें? आफ्टर द नक्षत्र इज फिक्स्ड अप, सन क्या देखना होता है हमें? सन विल बिकम आवर sublord. Sublord. So this range of 9:15 AM to 10:48 AM was selected as the window wherein the time of birth had to be fixed. हम टाइम फिक्स कर रहे हैं, हमारे पास डेट, ईयर, एक्सेट्रा है। द मून, स्टार लॉर्ड एंड सब लॉर्ड वर फिक्स्ड एज केतु एंड सन। ये हमें मिल गया, टाइम मिल गया हमें। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर अ चार्ट फॉर एनी एवरेज और मीन टाइम। ये जो रेंज आपको मिला है, इसके या तो आप दो चार्ट प्रिपेयर कीजिए, या दोनों का एवरेज निकाल करके एक मीन टाइम का आप चार्ट एक प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, कुछ तो प्रिपेयर करना होगा ना, तभी हम असेंडेंट के मूवमेंट को हम देख पाएंगे। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर अ चार्ट फॉर एनी एवरेज और मीन टाइम बिटवीन द फिक्स टाइम रेंज ऑफ 9:15 AM to 10:11 AM. So I prepared a chart for 9:45 AM for the date and place. That is a chart for 9:45 AM on 17/12/1952, New Delhi. The chart is given on the left side. This chart is on the left side. We can see the chart. We can see in the chart created, Lagna is Capricorn. Lagna is Capricorn, 10.16 degrees, and Lord of Capricorn is Saturn, which appears as one of our ruling planets. So I fixed up the Lagna Rashi Lord as Lagna Rashi Lord Saturn, which appears as one of our. So I fixed up the Lagna Rashi Lord as Saturn. तो हमारी लग्ना इस्टेब्लिश हो गई। ठीक है, केप्रिकॉन लग्ना इज गुड फॉर अस because it is one of our ruling planets. Okay, now we have to fix up star lord, sublord and sub-sublord, which will give us the exact time of birth. ये हमने एक विंडो हमें मिल गया। We know that in Capricorn, अब फिर मैं सवाल नहीं करूंगा, हमें मालूम है कि केप्रिकॉन में कौन कौन से स्टार लॉर्ड्स होते हैं, नक्षत्र होते हैं। सन, मून एंड मार्स आर अवेलेबल। ठीक है, सन, मून एंड मार्स आर अवेलेबल। हमें केप्रिकॉन लग्न हमने फिक्सअप कर लिया। अब इसमें हमें स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड फिक्स करना है। सन, मून, मार्स में हमें देखना होगा कि हमारे आरपी से कौन कौन सा मैच कर रहा है, उसमें स्ट्रॉन्गर आरपी से कौन कौन मैच कर रहा है। दे आर ऑल इन आवर आरपीज, ये तीनों हमारे आरपीज में है। सन, मून, मार्स, देखिए सन, मून, मार्स तीनों आरपीज में है। We know that Capricorn, Sun, Moon, Mars, they are all in our RPs, but Sun is the strongest, so it will be our star lord. Sun is the strongest, so ये हमारा star lord हो जाएगा।
use the Lagna movement feature in the True Astrology software to help do this. Okay. Using the Lagna movement feature, navigate, ये तरीका है, keeping an eye on the remaining RPs to identify the sublord and the sub-sublord planets. We have already used up Saturn and Sun as RPs and are left with Ketu, Moon, Mars. Out of these, in order of strength, I had to fix up the sublord and sub-sublord. अब हमने क्या क्या यूज कर लिया, उसके बाद हमारे पास बचता है केतु, मून एंड मार्स. आउट ऑफ दीज हमें ऑन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ हमें क्या फिक्सअप करना है, अपना सबलॉर्ड और सब सबलॉर्ड फिक्सअप करना है, विच वर फिक्स्ड अप एज केतु एंड मून. So the final lagna arrived at was Capricorn का, जिसका लॉर्ड है सैटर्न, स्टार लॉर्ड जो हमने फिक्सअप किया सन, उसमें सब लॉर्ड केतु, सब लॉर्ड मून. और डिग्री क्या है, 7 डिग्री 12 मिनट 50 सेकेंड इन केप्रिकॉन. द रेक्टिफाइड टाइम बीइंग, टाइम इसमें आपको यहां नजर आ जाएगा. देखिए ये केप्रिकॉन, ये हमने कॉपी पेस्ट किया है, वहां से कट पेस्ट किया है. क्या, केप्रिकॉन सन केतु मून 9:34:03:57. ठीक है. टाइम क्या है, 9:34:03 AM. टाइम ऑफ बर्थ हमने इस्टेब्लिश कर दिया. ठीक है. द न्यू चार्ट इज ऑन द राइट हैंड साइड. ये ऊपर वाला चार्ट जो है, नया चार्ट जो हमने बनाया है वो है. नाउ वी हैव टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द चार्ट. यूजिंग द मून लग्ना कनेक्शन फॉर्मूला, वी सी Ketu and Sun appearing in combinations of both. Thus now only, ये जेनेटिक कनेक्शंस का हमने आपको फॉर्मूला रूल बता दिया. तो यूजिंग मून एंड लग्ना कनेक्शंस फॉर्मूला दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वी सी दैट केतु एंड सन appearing in combinations of both. Thus now only event verification remains. ये चार्ट, रेक्टिफाइड चार्ट फॉर 9:34:03 AM दिल्ली का हमने बना लिया. ये उनका टाइम ऑफ बर्थ है आफ्टर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन. दिस इज नॉट बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, दिस इज अगेन एस्टैब्लिशिंग दी. टाइम पता ही नहीं था, टाइम को फिक्सअप करना था हमको. तो ये हमें 9:34:03 AM का टाइम हमें मिला. अब इसको हमने बना दिया. अब इसका अल्ट जेनेटिक वेरिफिकेशन हमने कर लिया, आप लोग कर लीजिएगा. और इसका फिर हमने इसका आपको एक इवेंट वेरिफिकेशन जातक से पूछ करके इवेंट वेरिफिकेशन करना होता है. तो मैं आपको दिखाता हूं इवेंट वेरिफिकेशन. जो हमने रेक्टिफाइड, बंटी क्लास ले रहे हैं. ठीक. सॉरी. ये देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ रेक्टिफाइड हॉरोस्कोप थ्रू इवेंट्स. ठीक है. तो ये हमने बना करके, ही वाज अ कलीग ऑफ माइन, ये हमने उनका हॉरोस्कोप बना के, ये आप लोग कर लीजिएगा. आप लोग को मालूम है जॉब इनका नवंबर 1974 में लगा, वो हमने वेरीफाई किया. वीनस मरकरी केतु दशा में, वीनस के सिग्निफिकेशंस है 11-10 के, मरकरी के सेकंड के, केतु के 6 के. लव मैरिज इनकी है 5th सबलॉर्ड मरकरी. ये जैसे होता है वेरिफिकेशन इवेंट्स को, जैसे हम देखते हैं तो वो हम वेरीफाई करते हैं हॉरोस्कोप को, कि ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करने के लिए कि जो हमने हॉरोस्कोप बनाया है, द टाइम अराइव्ड एट, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. फर्स्ट प्रमोशन कब इनका हुआ, ही वाज अ कलीग ऑफ माइन, अप्रैल 1978. ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो उसमें वीनस क्या सिग्निफाई करता है, केतु क्या करता है, मरकरी. सेकंड प्रमोशन. ठीक है. और उसी प्रकार से फिर ये इवेंट से वेरीफाई करके जेनेटिक एंड मून एंड असेंडेंट कनेक्शंस. जेनेटिक, स्टार लॉर्ड ऑफ लग्ना, स्टार लॉर्ड ऑफ लग्ना सन इज सब लॉर्ड ऑफ 9th cusp. केतु सब लॉर्ड ऑफ असेंडेंट इज इन सब ऑफ सन.
Sub lord of ninth. Moon connection, moon and ascendant connection. Star lord of moon is Ketu, star lord of ascendant. Sub lord of moon, sun is star lord of ascendant. Authenticity of rectified horoscope verified by both method, that is by DNA connections as well as through events. You have to verify the important events. खैर ये तो any horoscope that you rectify you have to match it through events. कई बार तो नहीं कहूंगा, हाँ, at times genetics नहीं मिलते हैं, तो उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, वी विल नॉट गेट इनटू दैट. जेनेटिक्स या डीएनए नहीं मिलते हैं, तो उसको इवेंट से हमें जो है ना वेरीफाई करना पड़ता है. इसमें स्टेप वाइज वाले में, रेक्टिफिकेशन वाले में कुछ नहीं समझ में आया तो बताइए आप. और वो लेट इट बी एन एक्सरसाइज, पहला केस जो हमने किया था, जो अभी किसी ने सवाल पूछा, somebody asked me that question, why only Libra is considered, why Taurus was not considered. Let that be an exercise. उसको आप लोग अपने अपने इसमें डाल दीजिएगा. You put it in your systems and see. अब क्योंकि मुझे याद नहीं है, आई कैन चेक इट जस्ट नाउ, बट वो ठीक है, यू डू इट फॉर योरसेल्फ, आप लोग खुद कर लीजिएगा उसको. उसको मैं देख सकता हूँ, बट उसको आपको लोग कर लीजिएगा. एंड इसी तरह से कुछ कीजिए. अब एक नेक्स्ट क्लास में जो मैं कराऊंगा, एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को ये स्क्रीन पे छोड़ देता हूँ, आप लोग खुद देखिएगा, इसको पढ़ करके कोशिश कीजिएगा, सो दैट ये देखिए, ये है बीटीआर व्हेन ओनली प्लेस ऑफ बर्थ वाज नोन. ठीक है, इसमें सारे हमने नोट्स लिखे हुए हैं, इसका नोट्स लिखे हुए हैं, मैं थोड़ी देर छोड़ रहा हूँ, इसके फोटो खींच लीजिएगा और पढ़िएगा इसको. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को टेक अप करेंगे. और ये भी छोड़ दे रहा हूँ मैं. अभी फोटो खींचना चाहिए, अभी खींच लीजिए, सो दैट यू कैन डू इट फॉर योर सेल्फ. आप नोट से पढ़ करके देखिएगा, आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एक नई चीज भी आपको, नया, एक नया, दैट वो हाइपोथेटिकल हमने जो वो डाले थे ना, क्या क्या सिचुएशंस हो सकते हैं. कई बार टाइम पता है, डेट नहीं पता है, डेट पता है. यहाँ पर व्हेन ओनली व्हाट इज नोन, क्या लिखा था यहाँ हमने, व्हेन ओनली प्लेस ऑफ बर्थ इज नोन. ठीक है, इसमें खाली उनको जगह मालूम थी और कुछ नहीं मालूम था. ठीक है, एक चीज याद कीजिए, रखिएगा ध्यान में, कि ऐसे केसेस में एक्सट्रेनियस फैक्टर्स जो होते हैं ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे केसेस में एक्सट्रेनियस फैक्टर्स है, जैसे कुछ भी अगर थोड़ा सा नहीं भी हो तब भी आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं. ओनली प्लेस ऑफ बर्थ इज नोन, ईयर भी ठीक से नहीं पता है, तो कुछ तो पता होगा ना. अक्सर जो है मदर बताती हैं या दादी दादा लोग बताते हैं कि हाँ, जैसे एक केस था हमारे पास, होली के आसपास हुआ था. ठीक है, तो इसमें भी शायद उसी तरह का कुछ है. देखिएगा, किसी श्राद्ध के बाद या किसी के आसपास कुछ हुआ था, तो वो एक्सट्रेनियस फैक्टर्स को ले करके हम प्रोसीड करते हैं. दैट इज अ हिंट दैट आई एम गिविंग यू. इसमें सारे नोट्स लिखे हुए हैं, यू कैन पुट इट इन योर सिस्टम एंड रीड नोट्स, और अपने खुद भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आप लोग को एक एक्सरसाइज भी हो जाएगा. ठीक है, तो दो तीन दो तीन हमने सिचुएशंस देख लिए जिसमें हम कैसे रेक्टिफिकेशन करते हैं. अब एक दो और सिचुएशंस रहते हैं जिसमें कि ओनली प्लेस ऑफ बर्थ इज नोन, ईयर भी ठीक से नहीं पता है. ठीक है, ईयर भी ठीक से नहीं पता है, तो ऐसे आई थिंक टू मोर केसेस आर देयर. एक हमने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया, एक और होगा हमारे पास, तो ये दो केसेस हम नेक्स्ट क्लास में इसको डील करेंगे. बस टाइम रेक्टिफिकेशन पे और कोई सवाल है तो बताइए. तो ये देखिए, ऐसा है, ये आपको जल्दी कहीं आपको किताबों में नहीं मिलेगा, अरेंज्ड इन दिस फैशन, एंड यूट्यूब में भी शायद आपको नहीं मिलेगा इतना इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ.
क्लियर हो रहा है ना? और क्लियर वो सर। जो मैं बार बार बोलता हूँ ना, प्लीज यूज दिस 1 वीक टू, वो जो किस राशि में किस किस कौन कौन से किस किस प्लैनेट्स के नक्षत्र होते हैं, वो 12 के 12 राशियों को दिमाग में बिठा लीजिए, वो बहुत जरूरी है। एनी टाइम किसी भी हॉरोस्कोप, नॉट ओनली फॉर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, अदरवाइज ऑल्सो यू शुड बी नोइंग किस किस राशि में किस किस प्लैनेट्स के नक्षत्र होते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज समथिंग वो कि आपको एक print, वो फोटोग्राफ अपने दिमाग में डाल देना होगा। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट बट इफ यू, नॉट डिफिकल्ट, नॉट, हाँ, प्रैक्टिस इट। लेकिन उसका एक एक वो पैटर्न है जो हमने आप लोगों को बताया था, 9 प्लैनेट्स एक सीरीज में फॉलो करते हैं, विमशोत्री महादशा के सीरीज में है, स्टार्टिंग विद केतु एंड एंडिंग विद मरकरी, दैट वही फॉलो होता है। इफ यू यूज कि कितने डिग्री का कौन होता है, तो ये आसानी से और तुरंत नहीं भी आएगा तो थोड़ा सा देख करके कैलकुलेट कीजिएगा तो इट विल कम टू यू। ठीक है, चलिए देन, इफ डिवाइडेड